जितने भी छात्र आईटीआई फर्स्ट ईयर, आईटीआई सेकेंड ईयर और आईटीआई सेमेस्टर के बैक परीक्षा के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो फाइनली वे छात्र अगर पूछ रहे हैं कि सर मेरा एग्ज़ाम कब होगा, और मेरा एग्ज़ाम होगा तो मेरा जो ट्रेड थ्योरी में बैक लगा हुआ है, तो क्या मुझे ट्रेड थ्योरी का एग्ज़ाम देना होगा या साथ में मुझे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी एग्ज़ाम देना होगा, या फिर मेरा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस या इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैक लगा हुआ है तो क्या मेरा ट्रेड थ्योरी का भी एग्जाम होगा। तो सभी जानकारी यहाँ पर जानने वाले हैं। और साथ में वे छात्र जिनका सेमेस्टर का बैक लगा हुआ है तो उनका ऑफलाइन माध्यम से आप लोगों का एग्जाम हुआ है, तो आपका एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, सभी जानकारी यहाँ पर जानने वाले A to Z। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक वॉच करिएगा, तभी आपको मालूम हो पाएगा। देन आप लोग चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देखें तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए सही जानकारी देने के लिए। तो अभी आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, और आपको आईटीआई की सबसे पहले जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है, तो भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का जो जितने भी स्टूडेंट का बैक परीक्षा का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो अगर प्रैक्टिकल में आप लोगों का बैक लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग फाइनली देख पा रहे हैं दिया गया है, जो कि मैं कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर मार्कशीट लिया हूँ, जो कि उसमें फाइनली एकदम प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग अगर बैक लगा हुआ है तो आपको कौन कौन से पेपर का एग्ज़ाम आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का दिया गया है ट्रेड प्रैक्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो मार्क्स है मैक्सिमम वो आपका 250 का होता है, और मिनिमम मार्क्स आप लोगों का 150 का होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इनका जो शो हो रहा है मार्क्स सिक्योर्ड में, यहाँ पर देखिए दिया गया है अब्सेंट। AB का मतलब आप लोगों का होता है अब्सेंट, यानी आप लोग परीक्षा के समय उपस्थित नहीं है, इसलिए आपका AB दिया गया है। यहाँ पे आपका मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है। तो देखिए जितने भी छात्रों का AB दिया है यानी एब्सेंट है, या फिर जिन छात्रों का 150 मार्क्स से आपका कम नंबर, जैसे आपका 100 मार्क्स मिले हैं या 120 मार्क्स मिले हैं, तब भी आपका यहाँ पर फेल दिखाएगा प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पर अगर आपका प्रैक्टिकल में ऐसा दिखा रहा है, ठीक है, तो आप लोगों का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा फाइनली। इसके साथ आपको ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी की वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एग्जाम आपको नहीं देना है, केवल आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम ही आपको देना है। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कि और भी स्टूडेंट जिनका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं, जिनका यहाँ पर ट्रेड थ्योरी मान लीजिए बैक लगा हुआ है, तो उनको कौन कौन से एग्ज़ाम देना होगा। तो यहाँ पर देखिए फाइनली आप लोगों का दिया गया ट्रेड थ्योरी का पेपर, और यहाँ पर देखिए आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है 100 नंबर का होता है, और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है आप लोगों का 33 नंबर का होता है। तो यहाँ पर देखिए 100 में से आप लोगों को 33 मार्क्स आपको लाना है पास होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो कि इनका 20 मार्क्स है, और यहाँ पर देखिए इनका F दिखा रहा है। F का मतलब आप लोगों का होता है फेल, यानी आप लोग उस विषय में फेल हैं। तो अगर आपका ट्रेड थ्योरी में आपका फेल दिखा रहा है, तो देखिए जितने भी स्टूडेंट आईटीआई फर्स्ट ईयर और आईटीआई सेकेंड ईयर में है जो ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम दिए हैं CBT वाला, तो देखिए आपको जो CBT का एग्ज़ाम होता है वो आपका ट्रेड थ्योरी के साथ साथ आप लोगों का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और आप लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम आप लोगों का होता है। यानी आपका ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन के साथ साथ आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन रहता है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन आपका रहता है, ठीक है। तो अगर आपका ट्रेड थ्योरी में बैक है तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये तीनों आपको पेपर एक साथ देना होगा, ठीक है। ये आप अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मेरा ट्रेड थ्योरी में बैक है तो मुझे ट्रेड थ्योरी का ही एग्ज़ाम देना होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपका जो ट्रेड थ्योरी है कंबाइंड वाला आपका एग्ज़ाम हुआ है कि आपका ट्रेड थ्योरी के साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का भी हुआ है और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी हुआ है साथ में, तो फाइनली आपको ये तीनों पेपर आपको देना होगा। अगर आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में ही बैक है तब भी आपको ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप लोग अपना तीनों पेपर का तैयारी करिएगा। और देखिए अगर आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ही बैक है बस, तो देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो आपका पेपर होता है वो आपका अलग होता है, जो कि इसमें आपका 50 मार्क्स आपका मैक्सिमम होता है, और जिसमें से आपको 70 नंबर ला करके आपको पास होना होता है। तो देखिए आपका यहाँ पे अगर 17 दिया रहेगा, 17 या 15 दिया रहेगा, तब आपका यहाँ पे F दिया रहेगा। F का मतलब है आपका फेल। तो अगर आपका बस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर आपका बैक लगा हुआ है तो आपको बस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ही एग्ज़ाम देना होगा, आपको ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस या इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अब बात करते हैं जितने भी छात्र का यहाँ पर सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो जितने भी छात्र का जैसे ट्रेड थ्योरी, ठीक है, ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस या इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका किसी एक विषय में आपका बैक लगा हुआ है, जैसे देखिए आपका जो सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो वे छात्र अपना एग्ज़ाम जो दिए हैं वो ऑफलाइन माध्यम से दिए हैं, और उनका जो एग्ज़ाम होता था पहले वो आप लोगों का
एक पेपर एक साथ में आपका कराया जाता था। जैसे आपका ट्रेड थ्योरी का पेपर अकेले होगा और वर्कशॉप स्टूडेंट साइंस का सिंगल होगा, ठीक है। यानी आपका एक एक पेपर अलग अलग होता था। तो अगर आपका ट्रेड थ्योरी में बैक है सेमेस्टर वालों के लिए, तो फाइनली आपको ट्रेड थ्योरी का ही एग्ज़ाम आपको देना होगा। अगर वर्कशॉप स्टूडेंट साइंस में आप लोगों का बैक है तो बस आपको वर्कशॉप स्टूडेंट साइंस का ही बैक एग्जाम आपको देना है, या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका बैक है तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही एग्जाम आपको देना है, ठीक है। तो फाइनली ये आप लोग का डाउट क्लियर हो चुका है कि कौन कौन से आपके पेपर आपको देना है। और यहाँ पर जान लेते हैं कि आप लोग का जो ITI की बैक परीक्षा है वो आप लोगों की कब होगी। और यहाँ पर आप लोगों का जो सेमेस्टर के स्टूडेंट जितने भी हैं, तो आप लोगों का जो ऑफलाइन माध्यम से एग्ज़ाम हुआ है तो आप लोगों का ऑफलाइन माध्यम से ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। और जितने भी छात्र यहाँ पर ITI फर्स्ट ईयर ITI सेकेंड ईयर में हैं, तो फाइनली आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन CBT के माध्यम से ही आप लोगों का होगा। अब आइए जान लेते हैं कि आप लोगों का जो परीक्षा है वो कब लिया जाएगा। तो देखिए आप लोगों का जो बैक परीक्षा CBT वाला है, जिसमें आप लोग ट्रेड थ्योरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप के स्टूडेंट साइंस की आपके लोग एग्ज़ाम देंगे, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम का डेट है 15 अप्रैल से लेकर के आप लोगों का CBT वाला एग्ज़ाम 23 अप्रैल 2025 तक कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। यानी आप लोगों का 15 अप्रैल से लेकर के आपका 23 अप्रैल तक जो CBT का, जैसे आपका ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस इन ड्राइंग किसी में आपका CBT वाले में बैक है, तो आप लोगों का 15 अप्रैल से लेकर के आपका 23 अप्रैल तक फाइनली आपके एग्ज़ाम्स चलेंगी। और इसके बाद आप लोग एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो आपका 8 अप्रैल को DGT के द्वारा आपका जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही आप लोगों का जारी होता है वैसे आपको प्रॉपर्टी में मिल जाएगी, कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना है, कैसे आपको एडमिट कार्ड चेक करना है, वो मैं आपको बताऊँगा। आप लोग चैनल से एकदम जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको पल पल की अपडेट इस चैनल पर मिलती रहती है। तो देखिए आप लोगों का 8 अप्रैल को तो आपका एडमिट कार्ड आएगा। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कई शिफ्ट में होगा, और आप लोगों का 15 से लेकर के आपका 23 तारीख तक आपका एग्ज़ाम चलेंगे। और आप लोगों का रिजल्ट जो है वो डिजिटल द्वारा आपका पब्लिश किया जाएगा। आपका 25 अप्रैल 2025 को फाइनली आप लोगों का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा DGT के द्वारा, ठीक है। तो आप लोगों का जो जानकारी है आपको मालूम चल गई होगी, और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए। आपको इस चैनल पर तैयारी भी प्रॉपर कराई जा रही है। तो आप लोग वीडियो के सेक्शन में जाइए यूट्यूब चैनल पर हमारे, वहाँ पर आपको वीडियो के सेक्शन में पूरा आपको प्लेलिस्ट बनाया गया है, और आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास भी दिया गया है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी आपको बताए गए हैं। तो जाकर के वो वीडियो देखिए और अपना अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। तो आगे जैसे ही कोई अपडेट्स आती है आपके एग्ज़ाम से रिगार्डिंग या कोई बदलाव होता है इसमें, तो भी आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग प्रॉपर चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर सबसे पहले जानकारी और सटीक जानकारी और सही जानकारी आपको बताई जाती है। तो आज ही आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये नोटिस मालूम हो जाए कि उनका ट्रेड थ्योरी में बैक लगा हुआ है, तो उनको कौन कौन से पेपर का एग्ज़ाम देना है, सभी जानकारी आपको मालूम हो जाए। तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।